इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट में हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि द्रव्य तीन अवस्था में पाए जाते हैं, 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर उसके बाद था मैटर को हम सबस्टेंस को क्लासीफाई करेंगे, तो 2 पार्ट में होगा, प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर में। प्योर सबस्टेंस का 2 पार्ट था, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के 3 पार्ट थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। कंपाउंड के भी 3 पार्ट हैं, वो 3 पार्ट आप जान लीजिए। पिछले वीडियो में हमने नहीं बताया था, इसमें जान लीजिए। प्रस्वेद्य, उत्फुल्ल और आर्द्रताग्राही। प्रस्वेद्य क्या है? डेलिक्विसेंट है, जिसे इंग्लिश में हम डेलिक्विसेंट कहते हैं। वे पदार्थ जो वायु में रखने पर वायु से जल वाष्प ले करके, वेपर ले करके, वायु से मतलब क्या है, आप ऑक्सीजन से मतलब रखिए, कहीं कहीं पर H2O से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं वो, ठीक है। तो वायु में रखने पर हमेशा ठोस की बात की जाएगी। ठोस पदार्थ को वायु में रखने पर वायु से ये वाटर वेपर ले लेते हैं और क्या बना लेते हैं? संतृप्त। क्या बना लेते हैं? संतृप्त विलयन बनाते हैं, ठीक है। ये ठोस थे और विलयन क्या बनाते हैं? संतृप्त बनाते हैं, वेपर ले करके। किससे? वायु से, नमी से। और ये क्या करेंगे? ये भी वही काम करेंगे, लेकिन ये क्या बनाएंगे? असंतृप्त विलयन। और ये क्या करेंगे? हाइड्रेट फॉर्म बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रेट फॉर्म बनाएंगे या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनाएंगे ये। अब ऐसे ही मिक्सचर का पार्ट हो गया। मिक्सचर आपके 2 पार्ट में होंगे, समांगी यानी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस का आपका एक पार्ट हो गया शुद्ध और दूसरा हो गया विलयन। शुद्ध वाला क्या हो गया? वापस से वही हो गया जो आपका था पहले, यानी कि ये वापस से। और दूसरा वाला विलयन है। विलयन का भी 3 पार्ट है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। और विषमांगी का क्या है? सीधे सीधे कोलाइडी विलयन है। एक पूरा चैप्टर है, इसमें क्या बनता है? ठोस, सॉल, जैम, जेली, ये सब बनते हैं। तो बादल, कोहरा, ये सब इसमें आएंगे। इसका जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। अभी शुद्ध इसका जो सेकंड पार्ट, होमोजीनस का सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 3 पार्ट है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अब ये संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त को अच्छे से समझने के लिए उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका प्री फॉर्म होता है डाइल्यूट, जिसको हम कहते हैं तनु विलयन, ठीक है। तनु विलयन, इसका फुल फॉर्म है डाइल्यूट। तो अब अगर जैसे आप ऐसे समझिए कि किसी भी गिलास में जब हम शरबत बनाते हैं तो पानी में हम क्या डालते हैं? चीनी। यहाँ तक पानी है, इसमें हम थोड़े से चीनी अमाउंट डाल दें। माने 1 गिलास पानी है तो हमने इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच चीनी डाला हुआ है, और वो चीनी थोड़ी देर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए तो वो अपने आप घुल जाता है। उसमें आप कोई भी एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं करना होता, ना उसे हीट करना होता है और ना ही उसे हिलाना पड़ता है, वो अपने आप घुल जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप टेम्परेचर क्या रखिए? कांस्टेंट रखिए, स्थिर रखिए। टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो उस अवस्था में चीनी का थोड़ा भी अमाउंट घुल गया तो वो क्या हो गया? आपका डाइल्यूट। अब चीनी के अमाउंट, हमेशा सोल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर के सोल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है, किससे? सॉल्यूट से। अभी किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे आयतन के रूप में हो, चाहे ग्राम के रूप, वेट के रूप में हो, लेकिन ज़्यादा हमेशा सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट यहाँ क्या है? चीनी है। सॉल्वेंट क्या है? आपका H2O है। तो जब यहाँ पर उसी में जैसे पहले से इतनी चीनी मौजूद है डाइल्यूट प्रोसेस में आपके, अब उसी में आप थोड़े से और चीनी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। जब आप चीनी के अमाउंट को थोड़ा और बढ़ाते चले जाएंगे, इस अवस्था तक बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाइए भी और उसे चम्मच से हिलाइए भी। टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए और उसे चम्मच से घोलिए भी। वो तब तक घोलते रहिए, तब तक डालते रहिए जब तक कि चीनी थोड़ी बहुत पेंदी पे बैठने न लगे। तो उस अवस्था में आपका क्या हो जाएगा? जो भी सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ वो क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या था? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर आप क्या कर दीजिए? इंक्रीज़ कर दीजिए, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ़ौरन आपका जितना चीनी था इसमें वो घुल जाएगा। अब क्या करना है आपको? चीनी का अमाउंट बढ़ा देना है, सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाते चले जाना है, इतना कि वापस से यही स्थिति आ जाए बढ़े हुए टेम्परेचर में। यानी कि बढ़े हुए टेम्परेचर में ऐसे बर्नर लगा लीजिए, ऐसे बर्नर बना होता है, बर्नर लगा लीजिए और आप यहाँ पे टेम्परेचर दे दीजिए। और इसमें पहले से चीनी अमाउंट मौजूद है, वाटर में चीनी मौजूद है, वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि चीनी का अमाउंट बढ़ाते चले जाइए। फिर एक समय ऐसा आएगा, टेम्परेचर जितना आपने बढ़ाया उतने पे ही, फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये चीनी घुलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और फिर चीनी पेंदी पर बैठने लगेगी। अब ये क्या हो गया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया आपका। ठीक है, ये तो हो गया आपका विलयन के टाइप।
आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट ही पाए जाते हैं और सारी केमिस्ट्री आपको इसी एलिमेंट को समझनी है, पूरी पीरियोडिक टेबल को ही समझनी है। अब हमें ये पता करना है कि ये एलिमेंट तब बनते किससे, क्योंकि इसी से ये सारे बने हुए हैं। तो ये किससे मिलकर बना है, तो हमें ये समझना है कि ये किससे मिलकर बना है। तो इसके लिए पहले हम ये समझेंगे कि इसकी यूनिट क्या है, यानी ये किन किन चीज़ों से मिल कर के बना हुआ है। तो जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी मकान की, तो मकान, कोई भी मकान अगर मकान के छोटा फॉर्म है तो क्या है, रूम है, रूम से मिलकर के बना है। फिर रूम किससे मिलकर बना है, दीवारों से। दीवार किससे मिलकर बनी है, ईंट से। अब सीमेंट और बालू को थोड़ा सा, वो भी यूनिट ही है, लेकिन दीवार की यूनिट क्या है, ईंट है। तो आपका किसी भी एलिमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। तो एटम को, अगर एटम की सिर्फ परिभाषा आपसे पूछे कोई, तो आप ये कहिए कि किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा कण जो जिसके बिना टूटे, बिना अपघटित हुए, इसके बिना टूटे कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे अगर हम पानी में नमक घोल रहे हैं, NaCl + H2O, यही करते हैं ना, पानी में नमक घोल रहे हैं, तो क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, NaOH बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, HCl। ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ से बना, ठीक है। अब देखिए, एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 2 H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और एक ऑक्सीजन यहाँ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ। जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, मगर क्या हो गया, जगह बदल गया। जगह कैसे बदल गया, क्योंकि आपके जो कंपाउंड के एलिमेंट हैं, ये कंपाउंड हो गया, और इस कंपाउंड के जो ये अकेला एलिमेंट और ये जो अकेला एलिमेंट है, ये दोनों टूट गए। और ये कैसे टूटा, क्योंकि इसका एटम टूटा। एटम टूटा तो ही आपका Na मॉलिक्यूल टूटा। तो 2 एटम या 2 से अधिक एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर के एलिमेंट बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि एटम किससे मिलकर बना है। एलिमेंट हो गया, पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, पूरी केमिस्ट्री एलिमेंट से बनी हुई है, एलिमेंट एटम से बना हुआ है। तो एटम किससे बना हुआ है, तो एटम आपका बना हुआ है, एटम आपके सारे मिलकर के बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री यानी कि मूल कण, और सब एटॉमिक यानी कि अवपरमाणविक, ऐसे लिखाएगा ना, अवपरमाणविक कण। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे पैदा हुआ है, कैथोड किरणों से। प्रोटॉन किससे, कैनाल किरणों से। और न्यूट्रॉन, जब किसी भारी तत्व पे हीलियम की बमबारी कराई जाती है तो कोई एलिमेंट पैदा होगा और उसके साथ आपका क्या पैदा होगा, 0 न्यूट्रॉन 1, यानी कि न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। ये उदासीन होते हैं, ये ये खुद निगेटिव कैरेक्टर रखते हैं, ये खुद पॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं, और ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। इनका कोई चार्ज नहीं होता, ये कोई कैरेक्टर नहीं रखते। अब चूंकि ये निगेटिव है तो किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। ये पॉजिटिव है तो किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को। और ये न्यूट्रल है तो किसी को अट्रैक्ट करने की बात ही नहीं आती है। अब ये होता है कि इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है जे थॉमसन, कहीं कहीं पर टॉमसन लिखा होता है। इसकी खोज की है गोल्डस्टीन ने, और इसकी खोज की है जे चैडविक ने। अब इसकी खोज के बारे में थोड़ा सा एक मत है आपका, उस मत को समझ लीजिए। जब गोल्डस्टीन ने बताया था, गोल्डस्टीन के पहले रदरफोर्ड ने बताया था, पहले उन्हीं का नाम यूज़ किया जाता था। क्यों, क्योंकि एक आपका मिसाल है आपका 8 पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। ये थ्योरी थी, पहले चलती थी बच्चों को याद कराने के लिए। लेकिन जब बाद में पता चला कि रदरफोर्ड ने, चूँकि न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है, ये कोई चार्ज नहीं रखता, तो रदरफोर्ड ने बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, यानी कि उन्होंने नाभिक की खोज की थी और उन्हें लगा कि हमने प्रोटॉन की खोज की है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है, तो इन्हें लगा कि हमने प्रोटॉन की खोज की है। जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करके बताया कि प्रोटॉन कैनाल किरणों से निकलती हैं और इसमें ये कैरेक्टर पाया जाता है, तो पता चला कि रदरफोर्ड ने जो बताया था वो प्रोटॉन नहीं था, वो क्या था, न्यूक्लियॉन था, न्यूक्लियॉन। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के जो नाभिक बनता है उसे हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियॉन की खोज की है और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने खोज की है। अब आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के नंबर, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना बताएंगे। जो भी आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया है वो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा क्या नहीं समझ में आया और क्या समझना चाहते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।